एक साधक की जिज्ञासा है कि केवल राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से मोक्ष कैसे मिल सकता है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय योग साधना को बतलाया गया। फिर नाम स्मरण कैसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध के बिना जीव के विज्ञान या संस्कार नष्ट नहीं होते और उनके नष्ट हुए बिना जीव आवागमन से मुक्त नहीं होता। तो कैसे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जीव का उद्धार कर सकता है। आइए भाई की जिज्ञासा के लिए आप और मैं कल्याण पत्रिका में महात्मा श्री राम स्वामी जी का जो एक लेख है उसे श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार नाम स्मरण भी एक योग है और ये नाम स्मरण रूपी योग किस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का योग अर्थात मिलन करवा देता है, कैसे वृत्तियों का नाश कर देता है, कैसे चित्त को निर्मल कर प्रभु का साक्षात्कार करा देता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महात्मा श्री राम स्वामी जी कहते हैं, नाम स्मरण एक योग ही है, योग चित्त वृत्ति ही निरोध है। इस सूत्र में महामुनि पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं और जब साधक नाम स्मरण के अभ्यास से चित्त वृत्ति का निरोध अर्थात एकाग्रता को प्राप्त करता है। और नाम स्मरण योग कहना इसलिए असंगत नहीं है क्योंकि राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते पुकारते साधक नाम ही के अनुकूल गुणों को ले लेता है और इससे उसकी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। नाम स्मरण के अभ्यास द्वारा उपयुक्त योग का फल किस प्रकार होता है। शब्द आकाश का गुण और कर्ण का विषय है। सब विषयों के बीच शब्द का ज्ञान जो कर्ण को होता है वह बहुत सरल अनायास अर्थात अवशिष्ट चार इंद्रियों के प्रतिस्त्विक विषय ग्रहण में कुछ न कुछ श्रम करना पड़ता है। रूप ग्रहण करने के लिए नेत्रों को खोलकर देखने की आवश्यकता है। गंध ग्रहण के लिए श्वास को ऊपर खींचना पड़ता है। अन्य इंद्रियों के विषय भी इसी बात पर है, किंतु कर्ण को शब्द ग्रहण करने के कर्म में कुछ आयास करना नहीं पड़ता। मनुष्य चाहे कहीं भी बैठा हो, शब्द कहीं भी उत्पन्न हो, वह स्वतः कर्ण में जाकर आघात करेगा। अतः सब विषयों की अपेक्षा शब्द ग्रहण नितांत शुकर है और मन जितना शब्द में अथवा नाद में लीन होता है उतना अन्य विषयों से दूर हो जाता है। मन संकल्प विकल्पात्मक है। ये संकल्प विकल्प बहुधा दो प्रकार के हैं, भूत स्मरण और भविष्य चिंतन। मैंने अमुक शुभ काम अशुभ कर्म किया, इस प्रकार अतीत व्यापार का स्मरण, अमुक कर्म करूंगा शुभ अशुभ परिणाम होगा आदि भावी विषय का चिंतन, इन दोनों के अतिरिक्त मनुष्य के मन में और किसी का विचार नहीं होता। वर्तमान कालिक विचार जल प्रवाहवत न्यूनाधिक हर एक में विभक्त रहते हैं। नाम स्मरण के योग से भूत स्मरण और भविष्य चिंतन दोनों की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है नाम के साथ उसका संबंध जुड़ने लगता है, एकाकार होने लगता है, भूत और भविष्य का चिंतन मिटने लगता है। इस विषय का अनुभव साधकों को होता है। इसके द्वारा पूर्वोक्त दो प्रकार की कल्पनाओं का निरोध होने पर अनायास चित्तवृत्ति निरोध संपन्न होता है। किसी शब्द की बार बार आवर्ती करने पर उनमें चित्त का लय हो जाता है, परंतु परमेश्वर का नाम छोड़कर अन्य शब्दों में वैषयिक संबंध होने के कारण मन एकाग्र नहीं होता, शुद्धि नहीं होती। इस कारण परमात्म के कर्म का उपयोग नहीं होता, उससे अधिक अनिष्ट की संभावना है। परमेश्वर के नामों का गुण स्मरण सहित उच्चारण करना, उनका स्मरण करना अत्यंत पवित्र है। इसीलिए उसके द्वारा मन की शुद्धता एकाग्रता होती है। नाम स्मरण के विषय में लोगों का वितर्क है कि नाम स्मरण करने से मुख से यद्यपि नामोच्चारण होता रहता है तथापि मन जहाँ बोड़ता रहता है, भागता रहता है, इस प्रकार का विक्षेप होता है। उसका कारण यह है कि हम नाम स्मरण करते हुए उधर सम्यक ध्यान या लक्ष्य नहीं करते। मुख द्वारा नामोच्चारण करते हुए उच्चारण के प्रति मन संयोग पूर्वक कर्णपात करता रहे, इसी का नाम ध्यान या लक्ष्य होता है। ये दोनों बातें एक साथ चलती रहने पर लोगों में उपयुक्त वितर्क का अवकाश नहीं होगा, हमारा विश्वास है।
चित्त की एकाग्रता के लिए नाम स्मरण परमो उपाय है। प्राणायाम आदि चित्त निग्रह के उपाय क्लेश होता है, वह न होकर अनायास पंचतुल्य योग का फल नाम स्मरण द्वारा साधक को प्राप्त होता है। जैसे जैसे अभ्यास पूर्वक आप और मैं इन महात्मा के कहे अनुसार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि मन में प्रभु के ध्यान के साथ जपना आरंभ कर देंगे, निश्चय ही हमारा नाम स्मरण योग हो जाएगा और आपका और मेरा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, ध्यान सहित नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।